आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। किसके भरोसे है सरकारी योजनाएं? गोंडा में आजीविका मिशन के पैसे से कथित रूप से की गई बंदरबांट ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बीएमएम को जांच के बाद तत्काल प्रभाव से हटाया गया, पूरा खेल किया था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबर गोंडा जिले के रुपईडीह ब्लॉक की है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तैनात बीएमएम कुलदीप तिवारी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने मिशन के नाम पर आया लगभग 1 करोड़ रुपए समूह की महिलाओं में गलत तरीके से बांट दिया और खुद के लिए 4 पहिया वाहन, रिवॉल्वर और जमीन तक की खरीदारी कर। जांच में सामने आया कि ये सब कुछ ईमानदार अधिकारियों के नाक के नीचे होता रहा। समूह की महिलाओं का आरोप है कि पैसे का बड़ा हिस्सा अधिकारियों ने वापस ले लिया और मानसिक उत्पीड़न किया गया। 4-5 साल हो गया। कुछ पैसा वगैरह आया? कुछ नहीं। स्टार्टअप वगैरह का 1,10,000-15,000? हाँ, वो 1,10,000 आवर है। अच्छा, इसको लाख पैसे के लिए किसी को साथ में देना पड़ा है? हाँ, 15,000 रुपए घूस देने का होगा है। हाँ, क्या नाम है? कुलदीप तिवारी। हाँ, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहन की अगर क्या बोलते है घूस न दे हो 15,000 रुपए तो खाता में तोरे पैसा न आई। 1,10,000 वाला नहीं जाएगा? 1,10,000 वाला न जाएगा, इसलिए आप लोगों ने दिया है? हाँ, इसलिए हम लोग दिया है। क्या कुछ उसके मामले भ्रष्टाचार का आरोप लगा, यहाँ हटाया गया, तो आप लोगों के भी समूह में कुछ दिक्कतें आई? दिक्कत ना आया, कहीं की क्या बोलते अगर पैसा ना 15,000 दे हो तो पैसा ना आई, चाहे जो तू सब करी हो। बस यही आप लोगों ने जो 1,10,000 ऐसा निकाला फिर जमा कर दिया? हाँ, फिर जो आवाज पैसा 1,10,000 तो हम लोग वापस कर दिए। जो काम के लिए पैसा मिला था कहीं किया का जमा करे तरी क्या कहा? बीएमओ। हाँ, तो 15,000 रुपया ये नहीं पूछा कि जो हमने दिया उसको क्या करेंगे? उसको भी वापस होना चाहिए? वो सब कहीं के वापस अब न हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और महिला स्व सहायता समूह को मजबूत करना है, लेकिन बीएमएम पर आरोप है कि उन्होंने पारदर्शिता से काम नहीं किया, वित्तीय अभिलेखों में गड़बड़ी की और मिशन की नीति के विपरीत कार्य किया। जिला स्तर पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में कुलदीप और तिवारी को दोषी पाया गया, जिसके बाद योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि समूहों में कई समूहों का पैसा एक समूह पे जाकर और लोग सीआईएफ की धनराशि निकाल ले रहे हैं। तो इसमें एक, जैसे आप लोग को पता होगा, एक हमारे यहाँ बीएमएम काम कार्यरत थे, उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है और वही मुख्यतः इसमें दोषी थे। क्या नाम है? कुलदीप तिवारी। कितना समूह पर गया है? क्या बैंक इन्वॉल्व है? नहीं, मुझे नहीं लगता बैंक इन्वॉल्व है। और जो कुछ है कुलदीप तिवारी के हिसाब से ही, उन्होंने ही जो कुछ किया है वो किया है। और कुछ समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा अज्ञानतावश या हो सकता है आगे जांच का विषय है कि कुछ जानकारी में ये कार्य किया गया हो, परंतु ये कहना अभी सही नहीं होगा कि किसी के द्वारा ये मन से किया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, इतना मोटा पैसा, करोड़ों की बात आ रही है, 2-4 की बात है, लेकिन जहाँ करोड़ों की बात होती है, तो क्या महिला और बीएमएम के ऊपर के कुछ अधिकारी से आर्थिक की खराब नहीं लगता? देखिए, जैसे होता क्या है कि जो अधिकारियों का काम होता है वो ये होता है कि वीओ में पैसा ट्रांसफर हो जाने तक, ठीक है, और फिर वीओ में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद वीओ से समूह पे जाता है। तो इन जनरल ये होता है कि वहाँ पे समूह के पदाधिकारी ही, वीओ के पदाधिकारी ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैसा किसके पास जाएगा। तो जो भी अधिकारी उस समय रहते हैं, अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाता है तब तो नज़र जाती है, लेकिन ये 3-4 साल में हो रहा था, तो धीरे धीरे करके हुआ। धीरे धीरे करने की वजह से किसी को इतना शक नहीं हुआ इससे पहले कि जब तक अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो गया, और जब ये देखेगा स्टेटमेंट जब बहुत बड़ा होगा तभी हमारी जानकारी में आया। क्या लगता है इसके पहले से जो थोड़े 2-3 साल के अंदर में जो हुआ, तो क्या अधिकारी का नेतृत्व इससे नहीं बना था? देखिए, जो समूह की संरचना है, इसमें जो शासनादेश ये कहता है कि इसमें जो भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है या फिर जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, वो बीएमएम होते हैं। इसलिए जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे एडीओ आईएसबी साहब हैं, ये एनआरएलएम के अधिकारी माने जाएंगे, परंतु इनका भी उतना रोल नहीं है जो समूह चलाना या वीओ चलाना, क्योंकि हमारे पास 900 से ज़्यादा समूह है। एक अधिकारी कहाँ तक देख पाएगा? और अगर 10-12 समूह में अगर कुछ हो रहा है तो ये कह पाना कि एक ही अधिकारी पूरा है, तो ये जांच का विषय है।
और ये जांच इसकी आगे चल रही है। क्या मानते कहीं ना कहीं अधिकारियों से भी चूक हुई? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये भी जांच का विषय है। अच्छा, कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? एक FIR हुई है और उसमें पद्मजा ट्रेडर्स और एक समूह था, समूह क्या नाम, संगठन बलही जोत और KGN लोनावा दरगाह में ऐसा प्रकरण आया था। जब ऐसा प्रकरण आया था तो CRD सर के पत्र के अनुसार ये समूह में जांच पूरी तरीके से उन्होंने कराने के निर्देश दिए गए थे, तो ये प्रकरण कुछ और जगह आया। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डेवलप करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह बनाया। ऐसे में लेकर कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है महिलाएं इससे जुड़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेगी। लेकिन ये सरकार का विजन और मिशन कब कामयाब हो पाएगा, कब सफल हो पाएगा, जब नीचे स्तर के जो ब्लॉक स्तर के जो BMM है और BDO हैं, ये अधिकारी जब इसको जिम्मेदारी के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और इसको लागू करेंगे पूर्ण रूप से, तो ये कारवां बढ़ पाएगा। लेकिन देखा जाए, आपको बता दें कि जनपद गोंडा की रुपईडीह ब्लॉक की एक ऐसी घटना सामने आई है जहां करोड़ों का हेरा-फेरा पर आरोप लग रहा है। कुलदीप तिवारी नाम के एक शख्स जो यहाँ पे BMM के पद पे तैनात थे, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि समूह की जो जिम्मेदारी होती है और सेलअप की जो जिम्मेदारी होती है वो BMM की जिम्मेदारी होती है। जो पैसा जाता है समूह के खाते में, सरकार के द्वारा जो बजट आता है, वो पैसा महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफर किया जाता है, महिलाएं उस पैसे को जो है निकाल करके सरकार के पैसे को जो है अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए उस पैसे से अपना रोजगार पैदा करती हैं। लेकिन उसकी जिम्मेदारी करने के लिए, उसकी निगरानी के लिए एक BMM को जो है एक पद की नियुक्ति की गई थी जो सोशल वर्कर हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह रुपईडीह ब्लॉक की एक जो घटना आई है, लगभग करोड़ों के घोटाले में यह आरोप लगा है, इनके ऊपर जो है FIR भी दर्ज हो चुका है। इस पूरी जानकारी के लिए आज यूपी की बात पूरी टीम जो है यहाँ पर ब्लॉक पर पहुंची है और इसकी विवेचना के लिए, इसकी जानकारी के लिए जो है हम BDO से मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर ये आज का एक दिन का नहीं है, लगभग साल 2 साल से लगातार अगर ऐसे पैसा निकल रहा था तो आप लोग की जिम्मेदारी क्या थी? उस समय आप लोग क्या कर रहे थे जब ऐसा पैसा निकाला जा रहा था? जब महिलाएं कोई प्रस्ताव लिखती है, जारी करती है कोई उद्देश्य के लिए, कोई रोजगार लगाने के लिए, तो क्या BMM, क्या उनके ऊपर उच्च अधिकारी जो है या जिले स्तर के अधिकारी कह लिया जाए या DM के या CDO की जिम्मेदारी ले लिया जाए? क्या उसको निगरानी करने के लिए जिम्मेदारी नहीं होती है? ये होनी चाहिए। अगर ऐसे निगरानी अगर होती तो आज इतना बड़ा घोटाला जो करोड़ों रुपए की चपेट में जो बताया जा रहा है कि आज सरकार के पैसे पे जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के विजन पर जो है आज पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। तो ये हम पूरी जानकारी के लिए हम बात करते हैं सीधा BDO से कि इस प्रकरण को लेकर के क्या कहना, और ये समूह जो घोटाला हुआ है इतने बड़े पैमाने पर वो किस ग्राम पंचायत के हैं और कब से ये घोटाला शुरू हुआ और क्या कार्रवाई अब तक हो रही है। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। तो सरकारी योजनाओं के नाम पर हुआ ये खुला खेल कई सवाल खड़े करता है। क्या सिस्टम की निगरानी पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसे मामलों का जिम्मेदार कौन? फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।